चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 156। राधा एंड विकास वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द proportion of 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 stood as follows. Liabilities amount, assets amount. कैपिटल, करंट। देखिए अब यहाँ पे ना कैपिटल और करंट दोनों दिया है, तो क्या करना है देखो मैं बता दूँ। जब भी कैपिटल और करंट दिया रहेगा ना तो हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो सर कैपिटल किधर जाएगा? कैपिटल लायबिलिटी साइड चले जाएगा। कैपिटल कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी साइड, ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी साइड यहाँ पे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। कौन है पार्टनर? राधा, विकास, ओम। ओम का भी कैपिटल, हाँ याद रखना। राधा 2 लाख, विकास 1,20,000। और ओम ने कितना कैपिटल लाया? देखिए वहां पर लिखा है ओम शुड ब्रिंग 80,000 इज कैपिटल, वो भी यहां पे लिख लेना है। 1, 2, 4 लाख, ये याद रखना। तो हम है ना ओम का कुछ नहीं अकाउंट बनाएंगे। देखिए फॉर्मूले में बना दिया, जरूरत पड़ा गुडविल वगैरह के लिए अगर जरूरत पड़ा तो हम यूज कर लेंगे, नहीं बेसिकली ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ओम का कॉलम इधर खाली रहेगा। ये कहां से आया? एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है। आगे करंट अकाउंट, लोन फ्रॉम बालू, क्रेडिटर्स, premises okay, assets on 1st April 2019 OM was admitted in the fund following terms. Premises were to be valued 3,40,000, premises पे टिक मार्क कर दीजिए। फर्नीचर एंड फिक्सर्स 20,800 टिक मार्क कर दीजिए। डेटर्स पे टिक मार्क कर दीजिए। देखिए अ प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 वाज बीन मेड। स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड 58,000, स्टॉक पे टिक मार्क कर दीजिए। इन शॉर्ट वहां पे सब पे टिक मार्क हो जाएगा। ओम शुड ब्रिंग इन ₹80,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज शेयर ऑफ गुडविल एंड इट was retained in the business and he should be given 1/4 share in future profit। अच्छा बिजनेस उसने गुडविल रहने दिया, लाया और रहने दिया। and he should be given 1/4। देखिए उनका पुराना रेशियो 3:2 है, ठीक है, ओल्ड रेशियो। उसका किसका रहेगा? राधा, विकास और ओम। 3/5, 2/5। न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए क्या लाया वो लोगों ने, कितना लाया? फ्यूचर प्रॉफिट 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट लाया, ठीक है कोई बात नहीं। 1/4 माइनस 1/1, 4 1 4, 4 माइनस 1, 3/4। राधा ध्यान दीजिए 3/5 है इंटू 3/4, 29, 5 5 4 और 3 3। विकास 2/5 इंटू 3/4, 5 4 20, 3 2 6। ओम देखिए डायरेक्ट निकाल देंगे। टोटल 20 है, 9 + 6 कीजिए 15, 15 में से 20 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 5/20, 5/20। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 9/20, 6/20, 5/20। सेक्रीफाई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि न्यू रेशियो निकाला हमने। द लोन ऑफ बालू वॉज रिपेड थ्रू NEFT, ठीक है वो देखेंगे बाद में। चलिए हम लोग एक एक सम सॉल्व करते हैं। कैपिटल लिख लिया हम लोग ने। करंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राधा एंड विकास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राधा 2,400 and Vikas 2,800, okay। लोन फ्रॉम बालू एडजस्टमेंट है, लोन फ्रॉम बालू कितना है? बालू का लोन 40,000, एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं। कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड चले जाएगा। 2001 कितना है? 2,200। बाकी सारे असेट साइड प्रीमाइसेस टिक मार्क के सारे असेट्स पे 2,80,000
फर्नीचर एंड फिक्सर 22,800, स्टॉक डेटर्स डन। On 1st April, ओम was admitted in the terms on following. देखिए अब वो बाद में देख लेते, सेकेंड एडजस्टमेंट पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओम शुड ब्रिंग इन 80,000, ओम ने पैसा लाया तो यहाँ पर जाना चाहिए टू ओम्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 80,000। देखिए इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे बाय होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या है, करंट अकाउंट बनाया है। ओम क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर लिख दिया ओम 80,000। एक इफेक्ट यहाँ पे, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे। करंट अकाउंट बनाओगे तब ऐसे ही करना है, आपको याद रखना। आगे गुडविल का कितना लाया उसने, यस 20,000 गुडविल लाया। गुडविल लाया कैश में, टू गुडविल 20,000। यहाँ पे बाय कैश एंड बैंक 20,000। अब पार्टनर के नाम लिख दीजिए, टू ओल्ड पार्टनर्स, क्या नाम है, राधा और विकास। 20,000 जो है डिवाइड होगा 3/5, 2/5, इसको 5 से डिवाइड किए 4 आएगा, तो 4,000 इंटू 3 12,000, और यहाँ पे 8, ये टैली हो जाएगा 20 एंड 20। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बाय गुडविल 12,000 8,000 कंप्लीट। अब हम देखेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रीमाइसेस वेयर टू बी वैल्यूड एट ₹3,40,000, प्रीमाइसेस 3,40,000, आउटर में लिख दीजिए। फर्नीचर एंड फिक्सर्स 20,800, आउटर में लिख दीजिए। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस बैड डेट्स 2,000, 16,200। स्टॉक शुड बी रीवैल्यूड 58,000, आउटर में लिख दीजिए। अब देखना है क्या है, प्रीमाइसेस 2,80,000 से 3,40,000 हो गया, 60,000 बढ़ गया, एड एप्रिसिएशन, ये 2,000 कम हो गया, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जो आपका स्टॉक है, स्टॉक कितना है देखिए 4,000 प्लस हो गया। अच्छा, स्टॉक एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो ये प्लस हुआ है तो इंक्रीज, क्योंकि स्टॉक क्या है, फिक्स असेट्स नहीं है, करंट असेट्स है। चलिए किससे फायदा हुआ देख लीजिए, एक प्रीमाइसेस पे और स्टॉक पे, तो क्रेडिट साइड बाय प्रीमाइसेस 60,000 बाय स्टॉक 4,000। लॉस किस पे हुआ है, टू फर्नीचर, टू बैड डेट्स, यार एक ही बात है। डन, लास्ट लाइन एक बोल दिया, देखिए इसमें एक अलग एडजस्टमेंट है। द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू एनईएफटी, एनईएफटी मतलब बैंक का, एनईएफटी मतलब ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाता है बैंक के थ्रू। लोन रीपे कर दिया, तो जब लोन रीपे कर दिया तो आएगा क्या, यहाँ पे डैश, लेस रीपेड लोन 40,000 बैंक से पे कर दिया। अच्छा, पैसा आया कि गया, सर लोन रीपे के बाद पैसा चले जाता है, जब आ रहा था तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड, अब गया किसको गया, सर लोन फ्रॉम बालू, कितना 40,000, खत्म हो गया। चलिए अभी टैली करेंगे हम लोग फटाफट। ये तो गुडविल टैली हो गया, रिवैल्यूएशन 64,000
द डिफरेंस इज 60,000। ये दो पार्टनर में डिवाइड कर लेंगे हम लोग, राधा एंड विकास। टू प्रॉफिट ट्रांसफर राधा एंड विकास 3/5 2/5। देखिए इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 12,000 आएगा। 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बाय हो जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन 36,000 एंड 24,000। इसको टैली कर देंगे अभी हम लोग, चलिए फटाफट। डैश 34,800 और इसको टैली कीजिए 50,400। डैश 34,800 50,400 50,400 34,800। ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट राधा विकास। कितना है राधा 50,400, विकास 34,800। 0 0 और जो कैश है आपका, इसको भी टैली कीजिए जरा, कितना आ रहा है 1,02,200 1,02,200। उसमें से 40,000 माइनस कर दीजिए, उसमें से 40,000 माइनस कर दीजिए। देखिए कैश कितना आ रहा है 62,200 आएगा डिफरेंस। बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे लिख दीजिए कैश एंड बैंक अकाउंट, असेट साइड जाएगा 62,200। अब जरा इसको टैली कीजिए 4,85,000 प्लस 4,95,000 4,97,200 4,97,200 टैली कीजिए, हो जाएगा टैली ये भी 4,97,200। चलिए सॉल्व कर लीजिए, हो गया टैली।